मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे देशवासियों, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि हमें जो ईश्वर ने ये एक पवित्र शरीर दिया है, पवित्र मन दिया है, इसको हम अच्छे कामों में लगाएं। आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत लोगों ने, मतलब परसेंटेज वाइज तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन काफ़ी मात्राओं में, काफ़ी क्वांटिटी के जो लोग हैं, उन्होंने अपने गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर अपने आप को धकेल दिया है। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, मैं एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से आपको ये मानव का जो शरीर है, जीवन है, इसको कैसे और क्या करके जीवन जीना चाहिए और इसका क्या मूल्य है, उसका संदेश देना चाहता हूँ। एक आदमी बहुत परेशान हो जाता है और ये नहीं समझ पाता है कि ये मानव का जीवन है, जीवन जो ईश्वर ने दिया है, इसका मूल्य क्या है, इसका सही मायने में जीवन जीने का तरीका क्या है। तो वो अपने गुरुदेव के पास जाता है और गुरुदेव से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मैं इस सांसारिक जीवन में घूम घूम के दो लोगों को देख देख के परेशान हो चुका हूँ कि सच में ये मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं, बच्चे, मैं एक छोटा सा काम आपको देता हूँ, प्लीज़ वो काम आप करिए, उसके बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो उस गुरुदेव ने उस आदमी को छोटा सा चमकीला पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेके आप मार्केट जाओ, मार्केट में जाके आपको 10 लोगों से इसका मूल्य लगवाना है, उसको सेल नहीं करना है। जैसे 10 लोग उसका मूल्य लगा दें, उसके बाद वापस मेरे पास आप आना। वो आदमी जैसे आश्रम से निकलता है तो उसको एक सब्जी बेचने वाले का ठेला मिल जाता है। सब्जी वाले से कहता है, मेरे भाई, ये एक चमकीला पत्थर है, इसका मुझे क्या दाम देंगे आप। तो वो ठेले वाला जो होता है, उसकी इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है, वो कहता है, भाई मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, बट ये जो पत्थर है ना, मेरे कोई काम का नहीं है, बट फिर भी तू उम्मीद करके आया, मैं तेरे को इसको 1 किलो आलू दे सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे वो थोड़ी सी आगे निकलता है तो सब्जी मंडी होती है। सब्जी मंडी में जैसे वो जाता है तो सब्जी मंडी में बड़े व्यापारी होते हैं, ठेली वाले कुछ बड़े होते हैं, उनकी मानसिकता उनसे थोड़ी अच्छी होती है। तो उन्होंने उसका मूल्य लगवाया। तो किसी कहा मैं 1 किलो, 1 बोरी आलू दे दूंगा, उसने कहा मैं गोभी 1 क्विंटल दे दूंगा। तो नियर बाई मतलब 100, 150, 200 रुपये का उसका मूल्य लगाया। वो ऐसे ही कपड़े के व्यापारी के पास जाता है तो कहता, भाई मैं आपको 5 जोड़ी कपड़े दे दूंगा। ऐसे करते 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 वो एक सुनार की दुकान पे पहुंच जाता है। तो सुनार कहता, भाई ये चमकीला पत्थर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुनार को मालूम था ये क्या चीज़ है। उसने कहा, मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा। उसने कहा, ठीक है भाई, बताता हूँ मैं आपको। वो ऐसे लास्ट में जैसे 10th नंबर होता है, वो एक झोरी के पास पहुँच जाता है। झोरी को कहता है कि भाई ये चमकीला जो पत्थर है, इसका क्या दाम देंगे मुझे आप। तो झोरी कहता है कि भाई मुझे दिखाओ। तो झोरी ने वो जो पत्थर था चमकीला, उसको हाथ में लिया, उसको देखा, उसको परखा, जांचा और माइंड किया कि तो हीरा है जो बेशकीमती है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, इतना ही बेशकीमती हीरा है, अमूल्य हीरा है। तो पहले तो उस हीरे को उसने अपने जो बैठने की जगह थी या प्रभु का जो पूजा पाठ का जो बनाया हुआ था जगह, वहाँ रखा, उसको नतमस्तक किया कि ये बेशकीमती हीरा इतने दिन से कहाँ छुपा हुआ था, किसके पास था। और उसको नतमस्तक करने के बाद कहा कि भाई मैं आपको इसके अमूल्य दाम दे सकता हूँ, जो आप मांगे, बेशकीमती, इसका कोई मूल्य नहीं है, बेशकीमती मूल्य मतलब। तो उसने कहा, ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूँ। तो वो हीरा जो था उसको लेके वो व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास वापस आता है। गुरुदेव से कहता नहीं, वो गुरुदेव के पास आके और अब उसके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मैं तो यही नहीं समझ पाया कि लोग
एक पत्थर का 10 रुपये से लेके लाख बेशकीमती पैसे भी लगा सकते हैं, इसकी ये भी कीमत हो सकती है। तो उस गुरुदेव ने कहा कि बच्चे, ये जो हीरा है ना, इसको हर आदमी की समझ नहीं है। हर आदमी ये नहीं जानता ये हीरा है, पत्थर है, डायमंड है, लेकिन जो इसको सच्ची कीमत समझता है, सच्ची वैल्यू समझता है, वही इसके सच्चे दाम लगाता है। सेम पोजीशन ये अपनी जीवन की है। हर इंसान को भगवान ने शरीर समान दिया है, बुद्धि समान दी है, जन्म के समय सबको समान बुद्धि देता है, सब कुछ सेम देता है। बट जब आदमी इस संसार में आता है तो अपने अपने अलग अलग ट्रैक पकड़ लेता है। कोई गलत कामों में लग जाता है, कोई अच्छे कामों में लग जाता है, कोई पूजा पाठ में लग जाता है, कोई धार्मिक कामों में लग जाता है। तो उसके साथ साथ उस आदमी का जीवन है ना, उसी तरह ढल जाता है। भगवान ने इंसान को 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद सबसे पवित्र जो योनि होती है वो इंसान की योनि होती है, उसमें हमें जन्म दिया है। फिर हम इसको व्यर्थ कर रहे हैं। जिस तरह वो डायमंड था, बेशकीमती था, सेम उसी तरह ये जो मानव जीवन है बेशकीमती है। आप इसको कितना भी बेशकीमती बना सकते हैं, सिर्फ हमारे सोचने की शक्ति और देखने की जो दृष्टि होती है वो अलग अलग होती है। सोचने की शक्ति और देखने की दृष्टि से ही इंसान महान बनता है। हर इंसान सुबह उठते रोने धोने लग जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छे लोगों का साथ लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी सोसाइटी में रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे वीडियो देखिए। उससे आदमी की सोच डे बाय डे ग्रोथ करती चली जाएगी। वो इंसान अपने जीवन को महान कार्यों में लगाएगा। अच्छे काम को करने के लिए टाइम भी लगता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन उसका रिजल्ट 101% अच्छा ही आता है। आज हमने ये सोचा कि आम का पेड़ लगा हुआ है, कितने अच्छे फल देता है, लेकिन उस आम के पेड़ को लगाने वाले किसान से पूछिए। किसी समय उसने एक आम की गुठली बोई थी ज़मीन में, उसने कितने समय तक उसको पानी दिया होगा, उसकी सेवा की होगी, उसमें दवाइयाँ दी होगी, उसकी देख रेख की होगी, उसको पशु से बचाया होगा। जब जाके कहीं जाके 10-12 साल बाद वो पेड़ बनता है, उसके बाद वो फल देने लगता है, तो उस सबको अच्छा लगता है, आम का पेड़ है, बड़े मीठे पेड़ हैं। इसी तरह हमारा जो जीवन है उस गुठली की तरह है, उस डायमंड की तरह है। अपने ऊपर काम करिए, उसके बाद फल की इच्छा ना करिए, फल भगवान अपने आप देता है। आप अपने जीवन में सुबह उठने से रात को सोने तक के नियम बनाइए, अपना प्लेटफार्म बनाइए, बड़ा सोचिए, बड़ा ड्रीम बनाइए। उसके बाद 100% आप एक कामयाबी के पास पहुंचेंगे और भगवान आपको अच्छा और बढ़िया फल देगा। उसमें नो डाउट कोई भी संशय नहीं है मुझे ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा वैसा सोचने वाले लोग अच्छे ट्रैक पे चलते ही नहीं हैं। मेरे भाइयों, मैं सुबह से शाम तक ट्रैवलिंग करता हूँ, एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं लोगों को एक एक आदमी को तो संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि आज किसी भी आदमी को आप संदेश देते हो तो कहता है यार बड़ा ज्ञानी है तू। तो मैंने सोचा चलो हम एक वीडियो के माध्यम से लोगों को अवगत कराते हैं कि ये जो मानवीय शरीर है वो अमूल्य डायमंड की तरह है, एक अच्छे पेड़ की तरह फल देने वाला है। तो इसको व्यर्थ न गंवाएं और इस पर काम करिए, अपना ड्रीम बनाइए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, अपने समाज की तरफ देखिए। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपके घर में इनकम होगी, परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा और आप पूरे वर्ल्ड के लोगों को अच्छा लगोगे, आपका नाम होगा। गंदगी में जाएंगे तो गंदे कहलाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि संसार में बहुत जगह गंदगी है तो हम अच्छा कैसे बने। कमल कीचड़ में ही खिलता है। कमल का बीज जब वहाँ डलता है तो कीचड़ में डलता है, लेकिन वो इतना परिश्रम करता है और कीचड़ से ऊपर आ जाता है और एक दिन कमल बन के खिलता है, सबको अच्छा लगता है। सेम उसी तरह मेरे भाइयों, ये इंसान का जो जीवन है ना,
ये भगवान ने यूँ ही नहीं दिया, बहुत ही बेशकीमती अमूल्य जीवन है। इसको अच्छे कामों में लगाइए, अपने बड़ों की सेवा कीजिए, सुबह से शाम तक कम से कम 500 लोगों को राम राम बोलिए। आप अपनी मार्केट में, आप अपने परिवार में, आप अपने समाज में अपनी अच्छी छवि बनाइए। आप अपने बड़ों से, आप अपने परिवार से, आप अपने परिजनों से, आप अपने मित्रों से, आप अपने सगे संबंधियों से उनके हालचाल पूछिए। अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से एक अच्छे जीवन की जो शैली होती है, मुझे किस ट्रैक पे और कैसे जाना चाहिए, उनसे सलाह लीजिए, उस पर काम करिए, उस पर मेहनत करिए। इंसान एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, अगर वो 20 घंटे काम करते ना तो 2-5 साल में उसको 101% सफलता मिलती है। उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, बिंदास जीवन जिएगा वो इंसान। तो मेरे भाइयों, मैं तो आपसे बार बार यही निवेदन करूँगा कि प्रभु ने जो हमें अमूल्य जीवन दिया है उसको व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि ये जीवन दोबारा हमें पता नहीं मिले ही नहीं मिले, किस योनि में जाएं, कितने हजारों साल लग जाएंगे। तो हमें जो ये अमूल्य जीवन दिया है इसको अच्छे से बढ़िया तरीके संजो के रखें और अपने आप को इस फील्ड में लगा दें कि हमें हर जगह सफलता ही सफलता मिले, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, स्थितियाँ बदलती रहती हैं, अच्छी स्थिति आएंगी, बुरी स्थिति आएंगी, फिर वापस अच्छी आएंगी, फिर वापस बुरी आएंगी, लेकिन अपने आप को मत तोड़िए। अपने आप को कठोर परिश्रम बना के रखिए, कंटिन्यू अपने ट्रैक पे चलती रहिए। 100% आने वाले समय में भगवान 100% आपको रिजल्ट्स देगा। भगवान के घर देर है, अंधेरी नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप 100% काम करिए, भगवान आपका साथ देगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन भाइयों को ये वीडियो मिले वो शायद अपने जीवन में आज से ही बदलाव करेंगे। जय हिंद, जय भारत।